सीटें, 7 जिले जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट जैसे जिले इसमें शामिल हैं। अहम सीटों के लिहाज से बात की जाए तो हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, इन जिलों पर हर किसी की निगाहें रहने वाली है। राजीव, जल्दी से हमारे दर्शकों को बताइए 2017 कैसी तस्वीर रही थी वहां पर? बिल्कुल, बुंदेलखंड 7 जिले हैं, 19 सीटें यहाँ पर हैं और इन 19 सीटों पर क्या रहा था 2017 में वोट प्रतिशत, वो आपको बता रहे हैं। बीजेपी को यहाँ पर 40% वोट मिले थे, 40% वोट प्रतिशत था बीजेपी का। समाजवादी पार्टी को बुंदेलखंड में 16% वोट मिले थे। ये बुंदेलखंड की 2017 की पिक्चर है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 9% जो उनका वोट जो है था, वोट प्रतिशत था और बहुजन समाज पार्टी 22% वोट शेयर के साथ यहां पर थी। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो बीजेपी थी और अदर्स को 7% वोट शेयर था 2017 का। यह है 40% के साथ नंबर 1 बीजेपी, समाजवादी पार्टी को 16, बहुजन समाज पार्टी को 22, कांग्रेस को 9। आदित्य, ये डेटा। और अब जल्दी से हमारे दर्शकों के लिए ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, जल्दी से आपको बताते हैं। बीजेपी और उसके अलाइज के लिए 59% वोट शेयर की बात की जा रही है। 46%, आपको याद होगा 2017 में 59% वोट शेयर के प्रोजेक्शन की बात यहां पर की जा रही है। समाजवादी पार्टी के गठबंधन को बात करें तो 21%, 2017 में 16% था, तो यहां पर 21% यानी 5% का गेन। बीएसपी की अगर बात करें तो 22% वोट शेयर 2017 में था, नुकसान हो रहा है यहां पर भी लगातार। पूर्वांचल के बाद 10% वोट शेयर जो है वो ज्यादा दिखाई देता है। कांग्रेस को 5%, यहां पर कांग्रेस को भी नुकसान है। 2017 में यही 9% था जो कि अब 5% है। और यहां पर अन्य के हिस्से की बात करें तो 5%, उन्हें भी नुकसान हो रहा है। करीब 7% ये अन्य के लिए था। तो ये अपने आप में क्या कह रहा है नरेश, जल्दी से? बीजेपी यहां पर इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर फ्रॉम 46% टू 59%, दैट इज 13% का गेन। वो नफा नुकसान की तस्वीर भी हमारे दर्शकों को लेकर आप आए लगातार। और समाजवादी पार्टी के लिए 5% का गेन फ्रॉम 16 टू 21%। आई थिंक स्टोरी इज, इफ वी टॉक अबाउट द स्टोरी और हाईलाइट, दीज आर द 2 स्टोरीज। बीजेपी गेनिंग मैसिवली। अदिति, इसमें अगर आप देखें पिछली बार का डेटा तो उसमें आपको दिखेगा कि इस क्षेत्र में पिछली बार जो ऑपोजिशन यानी कि विपक्ष की पार्टी थी वो बसपा थी, सपा नहीं थी। और इस बार वो स्थान सपा ले रही है और भाजपा को जो गेन हो रहा है। पिछली बार भी जो वहाँ पे इस बुंदेलखंड एरिया में जो सीटों का मार्जिन था वो बहुत बड़ा था, 20%, 22%, 16%, 18%। तो सपा को यहाँ पे जो अगर बायपोलर कॉन्टेस्ट होता हुआ दिखता भी है तो सपा को यहाँ पे जो स्विंग परसेंटेज चाहिए था वो बहुत बड़ा चाहिए था, जो होता हुआ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। व्हाट कैन बी द रीजन, जल्दी से? इसके अंदर जो भाजपा का पिछली बार भी वोट शेयर था, उसके जो सीटों का मार्जिन था, उस सीटों के मार्जिन के स्विंग बड़ा होने के कारण यहाँ पे वोट की स्विंग इतनी बड़ी होने की सिचुएशन नहीं बन रही है। बिकॉज 2-3 बातें वहाँ पे हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वहाँ पे इतनी तरह से पेनिट्रेट नहीं की जिस तरह से बाकी जगह पे सपा का जो अलायंस है उसको भुनाने की सिचुएशन में है, यहाँ पे वो बात नहीं होती दिख रही। और कास्ट इक्वेशंस भी उस तरह से वर्क नहीं कर रही। कास्ट इक्वेशन की बात पे तो हम आएंगे, बट जो दिख रहा है वोट परसेंटेज वो बिना कास्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो वहाँ पे उतनी सीटें नहीं, और अलायंस पार्टनर की जो जातीय समीकरण है वो भी उसमें इतना विपक्ष जो है वो भूमिका नहीं निभा पा रहा। तो अपने दर्शकों को बता दें बुंदेलखंड का वोट प्रतिशत इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। बीजेपी के लिए यहाँ से अच्छी खबर, कम से कम वोट परसेंटेज के लिहाज से इस वक्त हम कह सकते हैं 2017 में 46% था, जो कि इस वक्त प्रोजेक्शन के लिहाज से बात करें तो 59%। समाजवादी पार्टी के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं, 16% 2017 में थे, 21% गेन किया है, लेकिन सिर्फ 5% का कांग्रेस पार्टी को वोट परसेंटेज के तौर पर नुकसान ही हो रहा है। जल्दी से एक कमेंट लूंगी, शब्बू जी आपका कमेंट लूंगी, उसके बाद रति जी जल्दी थोड़ी सेकंड। जो तस्वीर उभर कर आ रही है, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों, बुंदेलखंड में कांग्रेस के एक बड़े नेता थे झांसी से प्रदीप जैन, उनका एक असर था और उसके कारण कांग्रेस का एक सॉलिड वोट बैंक वहां रहा झांसी में, इसमें कोई शक नहीं। दूसरे जो बाकी जिले हैं उनमें ओबीसी जातियों का जोर है, खासतौर पर महोबा, हमीरपुर और जालौन में उसका असर पड़ता है। और वो ओबीसी जातियां कभी कल्याण सिंह कारण, चूंकि लोध जातियां काफी हैं, कल्याण सिंह के कारण बीजेपी में जाती थी और कुर्मी जाति भी जाती थी। यादव सिर्फ झांसी के अलावा ज्यादा नहीं है, तो सपा को इसलिए भी फायदा नहीं होगा। तीसरे ब्राह्मण वहां से बांदा और चित्रकूट में कुछ ज्यादा है, बाकी जगह उनकी मार्जिनल है, बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं है। तो ये सब कारण जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इसलिए झटका दे रहे हैं कि जो पिछड़ी जातियां भी हैं, जो ट्रेडिशनल पिछड़ी जाते हैं, इनको इंटरमीडिएट कास्ट बोलते हैं,
यानी कुर्मी और लोध, वो चूंकि परंपरागत रूप से वोटर बीजेपी का हो गया, इसलिए वो बीजेपी को प्लस हो रहा है। बाकी और बीजेपी कोई फायदा नहीं, और कांग्रेस को जो प्लस हो रहा है वो प्रदीप जैन के कारण। जी ठीक है, रतिभान जी। कुल मिलाकर देखिए, जो बुंदेलखंड की स्थिति है उसमें चित्रकूट पिछले बार भी बुंदेलखंड ने दिल निकाल के रख दिया था। बीजेपी को बुंदेलखंड ने समूचा योगदान कर दिया था, सारी सीटें बीजेपी के पास थी। बीजेपी ने काम भी इस बार किया, लेकिन समाजवादी पार्टी चूंकि एंटी इनकम्बेंसी हर सरकार की होती है और जाति समीकरण तो वैसा का वैसा है, कांग्रेस इसलिए लूज कर रही है कि कांग्रेस का कोई लीडर पिछले 5 साल में बुंदेलखंड की यात्रा पर निकला ही नहीं, 1-2 बार प्रियंका गांधी को छोड़कर। ठीक है। रही बात बीएसपी की मायावती तो एक बार गई ही नहीं पूरे बुंदेलखंड में, फिर कैसे उनको लाभ हो सकता है? ये जो ओपिनियन पोल है अपने आप में इस बात का सबूत है कि बीएसपी और कांग्रेस जो लूज कर रही हैं, इनके पीछे यही वजह है। लेकिन इसमें बड़ा गेन जिसके खाते में जा रहा है वो बीजेपी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और डिटेल में हम बात करेंगे। राजीव, जल्दी से हमारे दर्शकों को बताइए, पूर्वांचल में हमने देखा योगी आदित्यनाथ क्लियर लीडर थे, बुंदेलखंड में हालांकि जिस तरह का वोट शेयर है उसके बाद तस्वीर बदलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन 50% लोग आदित्य ऐसे हैं बुंदेलखंड में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एज अ सीएम बहुत पसंद करें। तो 50% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को पसंद करें, तो अखिलेश यादव 31% के साथ यहाँ दूसरे नंबर पर है। मायावती 11% के साथ तीसरे नंबर पर है। बुंदेलखंड में मायावती को 11% लोग पसंद कर रहे हैं एज अ सीएम, और 5% लोगों को प्रियंका गांधी वाड्रा पसंद आ रहे हैं, जबकि 3% लोग ऐसे भी हैं कोई और चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर चाहते हैं, यानी कि अदर्स को वो चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन 50% का जो आंकड़ा है ये बड़ा आंकड़ा है। आदिति, बिल्कुल, जल्दी से कमेंट डॉक्टर संजीव मिश्रा। देखिए, बुंदेलखंड बता रहा है कि विकास वाली बात, जो भी हम लोग बात कर रहे थे कि विकास की बात, बुंदेलखंड में पिछले 5 साल में कुछ काम बहुत बड़े हुए हैं। जैसे वहाँ जल जीवन मिशन से घरों तक पानी पहुंचाने का अभियान चला, ये बुंदेलखंड में चला और वहाँ पे इस पे बहुत काम हुआ है। महोबा की अर्जुन सहायक परियोजना बंद हो गई थी, उस पे काम हुआ है। चित्रकूट में चिल्लीमर पंप कैनाल परियोजना थी, वो उस पे काम हुआ है। इस तरह जो तमाम सारे विकास के काम हुए उसका भी इम्पैक्ट है। हम विकास के कामों के इम्पैक्ट को माइनस नहीं कर सकते। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे काम हुआ, शुरू हो गया, उस पे काम हुआ, बहुत तेजी से काम हो रहा है, कंप्लीट होने वाला है। तो मुझे लग रहा है आपके सर्वे में ये विकास भी कहीं ना कहीं उभर के आया होगा। तो चलिए, जिस विकास नैरेटिव को लेकर हाल फिलहाल में बात नहीं हो रही है, वो विकास किस तरह से ग्राउंड पर काम कर रहा है, वो वोट शेयर के लिहाज से हम अपने दर्शकों को दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। राजीव, बिल्कुल बड़ी खबर देते हैं। बीजेपी को वोट शेयर में फायदा संभव है। बुंदेलखंड में बीजेपी को वोट शेयर में इजाफा हो सकता है, और 59% वोट शेयर के साथ बीजेपी का यहां पर वोट शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओपिनियन में जनता का ओपिनियन है कि इस बार तो वोट प्रतिशत बढ़ेगा, यानी कि ज्यादा जनता आने वाली है इस बार पोलिंग स्टेशन तक वोट देने के लिए, और जो है बीजेपी के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। जबकि समाजवादी पार्टी को 21% वोट शेयर उसका हो सकता है, जबकि जो वोट शेयर समाजवादी पार्टी का भी 5% तक बढ़ सकता है। बुंदेलखंड में बीएसपी का 10% वोट शेयर, ये बड़ी खबर आपको बुंदेलखंड दे रहे हैं। सीटों का इंतजार होगा कि 2000 आने वाले वक्त में क्या होगा, लेकिन अभी हम वोट शेयर की बात कर रहे हैं। और कुल जो सीट है 2017 का भी हम डेटा आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी को यहां पर 19 सीटें मिली थी, 2017 का डेटा। समाजवादी पार्टी 0, खाता भी नहीं खुला था। बुंदेलखंड के इन सीटों पर 0 समाजवादी पार्टी, बीजेपी को सबसे ज्यादा, कांग्रेस को कुछ नहीं, खाली हाथ थी कांग्रेस बुंदेलखंड में। 2017 का ये डेटा है अभी। बहुजन समाज पार्टी 0, तो कुल 19 सीटें, और 19 सीटों पर जबरदस्त प्रभाव था बीजेपी का, अदर्स के खाते में 0। और इस बार जनता का मूड क्या है वो आपको बता रहे हैं। जनता का मूड क्या है सीट वाइज, वो सीट वाइज जो डेटा है वो अब आपके सामने आने वाला है, वो भी हम बताने वाले हैं। आदित्य, फिलहाल ये डेटा आदित्य। बिल्कुल, अब जल्दी से हमारा ओपिनियन पोल क्या कहता है, वो क्या तस्वीर दिखा रहा है बीजेपी को। अब वोट परसेंटेज से जब हम सीट कन्वर्जन पर जा रहे हैं तो 17 से 19 सीटों की संभावना है बीजेपी के लिए। भूले नहीं, 19 की 19 सीटें बीजेपी ने निकाल ली थी। इस बार की अगर प्रोजेक्शन की बात की जाए तो 17 से 19 सीटें। वहीं समाजवादी पार्टी जो कि 0 पर थी 2017 में, उसे 1 सीट का फायदा हो सकता है। बीएसपी के लिए तस्वीर बदलने वाली नहीं है, ऐसा प्रोजेक्शन कहता है। कांग्रेस के लिए तस्वीर बदलने वाली नहीं है, और अदर्स के लिए भी तस्वीर बदलने वाली नहीं है। ये बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि 17 से 19 सीटें बुंदेलखंड की वोट शेयर के लिहाज से बीजेपी 13% गेन करती है। सीट के
के लिहाज से 17 से 19 सीटें, समाजवादी पार्टी 5% वोट शेयर गेन तो करती है, लेकिन सीट के लिहाज से अगर ये कन्वर्ट होता है ये प्रोजेक्शन तो 1 सीट तक हासिल कर सकती है। वही कांग्रेस, बीएसपी और अदर्स के लिहाज से बात की जाए तो ये तस्वीर बदलने वाली नहीं है। जल्दी से रमेश, 13% का जंग, लेकिन सीट के लिहाज से 17 to 19। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट टू आवर व्यूअर्स? सीटें जब है ही 19 तो 19 हजार क्या जीत लेंगे? 17, लेकिन जब 17 दे रहे हैं आप तब देखिए सपा को वहाँ पे कुछ वोट शेयर का गेन मिला है, उनको लगभग 1 या 2 सीट पे सपा कॉन्टेस्ट में है। एक आपने कारण और पूछा था कि इसके अंदर जो डिफरेंस है वो ऐसा क्यों दिख रहा है हमारे को वोट परसेंटेज में, तो बाकी लोगों ने भी एक्सप्लेन किया कि वहाँ पे जो माइनॉरिटीज मुस्लिम्स का और यादव्स का जो है वहाँ पे दबदबा थोड़ा सा उस एरिया में कम है, जिसकी वजह से सपा को वो गेन्स नहीं दिख रहे जो पिछले आपको पूर्वांचल में दिखे। और जब 17 से 19 की हम बात कर रहे हैं तो आप 19 का ब्रैकेट भी मान के चले कि जब सीटें हैं ही 19 उससे ज्यादा तो क्या ही जीत लेंगे, और 19 ही उनके पास थी। एंटी इनकमेंसी भी कुछ एमएलए की वहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे भी स्ट्रॉन्ग रहती है। और एक बात जो पूर्वांचल में भी देखने को मिली हमें और बुंदेलखंड में भी देखने को मिली कि इंडिविजुअल सीट्स के ऊपर एमएलए से कई जगह पे रोष बहुत ज्यादा है, और उस रोष का कहीं ना कहीं पे बीजेपी को कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। पर जो वोट शेयर की परसेंटेज और हवा की बात है वो वहाँ पे भाजपा के पक्ष में है बुंदेलखंड की जाते। ठीक है शंभुनाथ जी, जल्दी से कमेंट, बुंदेलखंड में तस्वीर ज्यादा बदलती दिखाई। बीजेपी ने अभी संजीव जी ने बताया कि बीजेपी ने वहां काम किए हैं, और जो सबसे बड़ा असर पड़ रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का पड़ रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट के पास एक गांव से निकल के इटावा के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जोड़ रहे हैं, काम लगभग कंप्लीट है। इसका एक बड़ा फायदा मिल रहा है, इससे लाखों लोगों को रोजगार भी तो मिलेगा भाई, डेवलपमेंट भी होगा। इसके असर के कारण ये जो असर है पूरे इलाके पे उसका एक असर पड़ रहा है। जहां तक मैं जल्दी एक कमेंट ले लूं, उमेश्वर जी, तो विकास का जो नैरेटिव योगी आदित्यनाथ सेट कर रहे थे, बार बार कह रहे थे पेइंग ऑफ। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर हम बुंदेलखंड के इलाके की बात करें तो बुंदेलखंड को हमेशा याद किया जाता था एक पिछड़े पॉकेट के रूप में, और बहुत ही जिसे कहें कि खेतों के लिए ना पानी की व्यवस्था थी और ना ही घरों में प्रॉपर पानी की व्यवस्था थी। तो एक तरह से पिछड़ापन का पर्याय बन चुका था बुंदेलखंड, और वहाँ पे जो विकास की गति चली है, एक्सप्रेसवे के अलावा पानी की सुविधाएं, चाहे वो गांव हो या खेत हो, वहाँ जो व्यवस्था की गई है उसका रिफ्लेक्शन भी निश्चित रूप से पॉलिटिकल सिनेरियो पे दिख रहा है। ठीक है रतिभान जी, छोटी छोटी नहर परियोजनाएं आप देखिए, अभी किसी एक वहाँ पर नदी है बागें, उस पर एक छोटा सा डैम बनाया गया, उससे पानी दिया गया। मऊ मानिकपुर क्षेत्र में एक छोटे छोटे डैम है, उनको ठीक किया गया। सबसे बड़ा काम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हुआ। इन चीज़ों का जनता के दिमाग पर असर पड़ा है। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात है कि बुंदेलखंड किसी ज़माने में बहुत कमज़ोर गरीब क्षेत्र माना जाता था, भूखा क्षेत्र माना जाता था। इस बीच सरकार ने जो पिछले 1 साल से लगातार फ्री अनाज देना शुरू किया, उसका भी एक कुछ इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, इसको आप खारिज नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर संजीव मिश्रा, जल्दी से देखिए क्या मैं यहाँ पर कह सकती हूँ 4 एक्सपर्ट प्लस नरेश ये विकास पर वोट है? मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा जो आपने पूछा। देखिए अभी हम बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे हैं डबल इंजन की। बुंदेलखंड आप देखिएगा इस चुनाव में डबल इंजन का एक टेस्ट केस बनेगा, लिटमस टेस्ट बनेगा। वहां डिफेंस कॉरिडोर पर भी हमारा ध्यान नहीं गया। डिफेंस कॉरिडोर पे काम हो रहा है, और डिफेंस कॉरिडोर भी रिजल्ट करेगा एम्प्लॉयमेंट पे, और वो एम्प्लॉयमेंट रिजल्ट करेगा वोट पे। तो हम बुंदेलखंड की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राजीव जल्दी से एक बार फिर से बताइए किस तरह से वोट शेयर और सीट में कन्वर्ट हो रहा है वोट शेयर? बिल्कुल अदिति, वोट शेयर बढ़ रहा है बीजेपी का, और 17 से 19 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, यानी कि दोहरा सकती है 2017 को बीजेपी। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ रहा है और 1 सीट मिल भी सकती है। पहले 0 था, पहले कुछ नहीं था समाजवादी पार्टी के हाथ में। यहाँ पर एक तरफा जो क्लीन स्वीप था बीजेपी का। बुंदेलखंड में सीएम के तौर पर ऑब्वियसली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। नुकसान 2 सीटों तक का नुकसान संभव है, ऐसा हो सकता है। वोट शेयर हालांकि बड़ा है, ये आप देख रहे हैं। ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि 1 सीट का नुकसान हो सकता है, लेकिन वोट शेयर में इजाफा हो रहा है। 2017 में यहां पर क्लीन स्वीप किया था, 19 की 19 सीटें बीजेपी ने जीती थी। समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0, बहुजन समाज पार्टी 0, अदर्स 0, और इस बार 1 सीट समाजवादी पार्टी निकाल सकती है। अदिति।